दिल्ली से लेकर बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चलाने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का अचानक से मुसलमानों के लिए प्रेम जग गया और जेडीयू ने केंद्र सरकार के सामने ये मांग रखी कि आप इजराइल से अपने संबंध तुरंत तोड़िए। इजराइल से जो आप हथियार की खरीद बिक्री करते हैं, इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाइए। बताते चले हम आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने विपक्षी दलों के मुस्लिम नेताओं के साथ एक पत्र साइन की है और उस पत्र में लिखा है कि आप इजराइल से अपने हथियारों की खरीद बिक्री बंद कर दें। दरअसल इजराइल जितने सैन्य सामान है, इजराइल के सैन्य सामान खरीद बिक्री में भारत प्रमुख सहयोगी है और ऐसे में अब जेडीयू ने ये बड़ी मांग केंद्र सरकार के सामने रख दी है और इसके साथ साथ वक्फ बिल पर भी जेडीयू यू टर्न मारने की तैयारी कर रही है। बताते चले हम आपको कि दरअसल विपक्षी नेताओं के साथ जेडीयू की जुगलबंदी दिल्ली में मुस्लिम संगठन अल गुद्स ने गाजा और फिलिस्तीन को लेकर बैठक की। इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान और मुहिबुल्लाह नदवी, पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब, कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल और पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली शामिल थे। इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद एक साझा बयान जारी किया गया। इसमें विपक्षी नेताओं के साथ केसी त्यागी ने भी साइन किया। इस बयान में केंद्र सरकार से इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होने की मांग की है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि 1992 से उनकी पार्टी का ये मानना है कि इजराइल से हथियार की खरीद बिक्री बंद होनी चाहिए। भारत को फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। केसी त्यागी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला देते हुए कहा कि वे भी फिलिस्तीन के साथ थे। भारत उन देशों में शामिल है जिसमें फिलिस्तीन को सबसे पहले मान्यता दी थी, लिहाजा अब भी भारत को मजबूती के साथ फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होना चाहिए। बता दें कि इजराइल भारत का सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी है। इजराइल ने भारत को एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर कई और आधुनिक हथियार दिए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे मौजूदा जंग में भारत ने खुद को तटस्थ रखा है। अपने सैन्य जरूरतों के कारण भारत इजराइल से संबंध खराब नहीं कर सकता, लेकिन जेडीयू ने विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र सरकार की विदेश नीति से अलग मांग रख दी है। वक्फ बिल पर भी यू टर्न मारने की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार के वक्फ बिल पर भी जेडीयू का स्टैंड बदलता हुआ दिख रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक का लोकसभा में समर्थन करने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू नेताओं ने पटना में मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में जेडीयू ने मुसलमान नेताओं को कहा कि वो वक्फ बिल को लेकर उनकी चिंता के साथ जाएंगे और इस बिल पर विचार करने के लिए संसदीय कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में जेडीयू के सांसद दिलेश्वर कामत सदस्य हैं। वे कमेटी की बैठक में मुसलमानों के हित की बात उठाएंगे। मुसलमान नेताओं के साथ जेडीयू नेताओं की ये बैठक नीतीश कुमार के निर्देश के बाद हुई थी। दरअसल संसद में वक्फ बिल पर चर्चा करने के दौरान जेडीयू के मंत्री ललन सिंह ने बिल का पुरजोर समर्थन किया था। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की तरफ से वक्फ बिल के समर्थन के बाद मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। मुस्लिम नेताओं ने नीतीश के सामने जेडीयू के स्टैंड पर नाराजगी जाहिर की थी। नीतीश ने मुसलमानों को भरोसा दिलाया था कि कुछ गलत नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद जेडीयू नेताओं ने मुसलमानों के नेताओं के साथ बैठक की। इसमें ललन सिंह खुद मौजूद रहे थे। मुसलमानों को लेकर जेडीयू के बदलते स्टैंड से बीजेपी की परेशानियां बढ़ सकती है। पहले से ही चिराग पासवान की लगातार बयानबाजी से बीजेपी टेंशन में है। चिराग पासवान ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर लेटरल एंट्री जैसे मामलों पर बयान देकर बीजेपी को परेशानी में डाल दिया। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरह देश में जातीय जनगणना करने की भी मांग कर दी। जाहिर है अब जेडीयू के भी तेवर बदलने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेगी। एक तरफ चिराग पासवान भी बीजेपी के खिलाफ स्टैंड रखते हैं। बीजेपी जिस बिल को लेकर आती है उसके खिलाफ चिराग पासवान चले जाते हैं और ऐसे में अब अगर जेडीयू भी बीजेपी के खिलाफ जाती है तो ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएगी। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।